हेलो, नमस्कार दोस्तों। डीके एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन के लिए सीटेट 2024 के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे लगे हैं। अच्छी तैयारी के लिए हम 120 अंक लाना है हमें, और इस समय समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिसमें ईबीएस, संस्कृत, हिंदी, पेडागोजी आदि चीज़ों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस किसी चीज़ का हो तो हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सीटेट में आइए हम लोग सीटेट की सिलेबस को देखते हैं। देखिए, सीटेट की वैलिडिटी जो होती है ये इस समय लाइफ टाइम की हो चुकी है। सीटेट देखिए, हम लोग जो है 2 चरणों में पास करते हैं। एक होता है 6 to 8, एक होता है 1 to 5। 6 to 8 जो है बीएड धारी 6 to 8 सीटेट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीटेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन 1 to 5 के लिए पीटीसी, डीएलएड वाले स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पेपर जो है सीटेट का देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो सीटेट 2 चरणों में होता है। सीटेट जो है 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, और इसमें इसमें 1 से 5 तक, 1 मिनट, इसमें देखेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर फर्स्ट और कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर सेकेंड आयोजित होता है। और इसमें कुल 150 प्रश्न की संख्या होती है। हर प्रश्न जो है 1 नंबर का होता है। सभी प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। पूरा टोटल इनका पूर्णांक 150 होता है। इसकी जो है परीक्षा की अवधि है, यह होती है 2 घंटे 30 मिनट। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होती है। इसमें नकारात्मक प्रश्न नहीं होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। पेपर का माध्यम इसमें हिंदी द्विभाषी होता है। हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप जो है पेपर सीटेट दे सकते हैं। अगर मैं सीटेट पेपर फर्स्ट की बात करूँ, इसकी सिलेबस की तरफ चलूँ, तो देखेंगे सीटेट क्लास फर्स्ट सीटेट फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो यहाँ पे क्लास 1 to 5 के लिए जो है सिलेबस आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे सीडीपी जो होता है, सीडीपी इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये जो है इसमें 30 प्रश्न होते हैं, और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, 30 अंक का होता है। और इसमें 2 लैंग्वेज से भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड, ये 30 अंक का होता है। लेकिन जिसे आप भाषा फर्स्ट में मान लीजिए हिंदी ले रहे हैं, भाषा फर्स्ट में आप हिंदी ले रहे हैं, तो आप जो है भाषा सेकेंड में संस्कृत ले सकते हैं। संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। आप जिस भाषा में आपको एग्ज़ाम देना कंफर्टेबल हो उसमें आप द्वितीय भाषा चयन कर सकते हैं। अक्सर करके लोग हिंदी के साथ संस्कृत लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाती है वहाँ पे, दो द्विभाषी होते हैं। लेकिन इंग्लिश वाले जो होते हैं इंग्लिश लेते हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत बहुत सारे बैटर मैच करते हैं, इसलिए लोग हिंदी संस्कृत को लेते हैं। उसके बाद इसमें फोर्थ देखेंगे तो ये ईवीएस होता है, इन्वायरमेंट स्टडीज़। इसमें पर्यावरण अध्ययन होते हैं। पर्यावरण अध्ययन में इसमें भी 30 अंक होते हैं।
और लास्ट में आप देखेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 30 अंक होते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट होते हैं। चाइल्ड डेवलप, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। चाइल्ड डेवलप, CDP, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, पर्यावरण, मैथमेटिक्स, और सभी 30-30 अंक के होते हैं। टोटल 150 अंक के होते हैं। देखिए, यूपी अगर आप कहीं अपने स्टेट में है तो वहाँ पे आप 82 मार्क्स पासिंग है, लेकिन यहाँ अगर कहीं अदर स्टेट में देते तो जनरल के लिए 90 पासिंग है। तो हम ये ना रखेंगे ना 82, ये नहीं देखेंगे 90, हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करेंगे। चलिए सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले मैं CDP बाल विकास की बात करें तो बाल विकास जो है ये शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न इसमें होते हैं। बाल विकास जो है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, इसमें जो है 15 प्रश्न होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका संबंध। पहला टॉपिक बालकों के विकास के सिद्धांत, उसके बाद आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, उसके बाद सामाजिकरण प्रक्रियाएं और सामाजिक विश्व और बच्चे शिक्षण, माता पिता मित्र, ये देखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण और इनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण को देखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य देखेंगे। बहुयामी बुद्धि, भाषा और चिंतन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भाषा और चिंतन आपको भाषागत वाले में भी देखने को मिलेगा। समाज निर्माण के रूप में लिंग क्या है, लिंग की भूमिकाएं क्या है, और लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार क्या है। उसके बाद शिक्षा कह रहे शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नता, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि विविधता के आधार पर अंतरों को समझना इसमें समझा जाएगा। फिर उसके बाद अधिगम के लिए मूल्यांकन तथा अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित आकलन, सतत और व्याकल मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और व्यवहार। जो बच्चा पढ़ता है तो उसका मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, उस परिप्रेक्ष्य में उसका सतत और व्यापक व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये देखेंगे। उसके बाद तरह शिक्षार्थी के तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त, मतलब शिक्षार्थी का जो तैयारी करने का आकलन, उपयुक्त प्रश्न तैयार करना और बढ़ाने के लिए कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए हम लोग ये सब देखेंगे कि उसका आकलन कैसे होगा। ठीक है, किस तरह से उसका जो है स्तर बढ़ेगा, उसके उपयुक्त प्रश्न को कैसे तैयार किया जाएगा कि उसके सीखने में जो है, और उसके प्रश्नों में भी कैसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण होगा, ये देखेंगे। और दूसरा पार्ट होगा इसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बालक। समावेशी शिक्षा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालक क्या है। 5 प्रश्न इसमें होंगे और 5 अंक के होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। जिसमें हम देखेंगे वंचित सहित विविध तरह की पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझना, इसमें समझेंगे हम लोग। अधिगम संबंधी समस्या और अपगम आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को समझेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम आते हैं आगे, देखते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझें। यहाँ पे समझेंगे कि विशेष रूप से जो सक्षम विद्यार्थी हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनको हम लोग देखेंगे। उनकी विशेष रूप से सक्षमता को देखेंगे,
उसके बाद ग में हम आएंगे, देखेंगे अधिगम और शिक्षा शास्त्र। ये 10 प्रश्न आएंगे इसमें। बच्चे बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं और बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं और सीखते हैं। बच्चे में कैसे और क्यों स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल प्रदर्शन होता है, ये देखेंगे। और शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ क्या है, एक सामाजिक गतिविधियाँ के रूप में सीखना सिखाने का सामाजिक संदर्भ क्या है, इसको देखेंगे। बालक एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे बालक कैसे अपनी समस्या का समाधान करता है और वो एक छोटा नन्हा वैज्ञानिक के रूप में कैसे आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। और बालकों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, ये देखेंगे कि बालकों में कैसे उसकी वैकल्पिक अवधारणा है सीखने की। और बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण समझना, ये भी हम देखेंगे कि बच्चों को त्रुटियां हैं, बच्चों की त्रुटियां, उसको महत्वपूर्ण समझना चाहिए, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसकी प्रक्रिया में हम लोग क्या कदम उठाना चाहिए कि वो त्रुटियां सही हो, बिना डांटे बिना दंड दिए। फिर उसके बाद संज्ञान एवं भावनाएं देखेंगे, उसके संज्ञान क्या है, भावनाएं क्या है। प्रेरणा और अधिगम देखेंगे। इसके बाद अधिगम में योगदान देने वाले कारक क्या क्या हैं, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक को देखेंगे। और NEP नेप 2022 को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा CDP का पोर्शन था। उसके बाद भाषागत प्रश्न, भाषा जो कि पहला भाषा अगर हम लोग चूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी चूज कर रहे हैं, तो हिंदी में अनदेखे गद्यांश आएंगे, 2 पैसेज होंगे, जिसमें कह रहा है कि पैसेज को अंश कहते हैं, एक गद्य और एक पद्य होगा। एक गद्य की होगा और पद्य होगा, जिसमें से जो है उसमें से प्रश्न पद्य या गद्य देख, पहले गद्य दिया जाएगा, उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, आपको आंसर देना होगा। इसी तरह गद्य भी दिया जाएगा, उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना होगा। उसको समझ, अनुमान, व्याकरण भी आएगा, समझ अनुमान भी आएगा, मौखिक क्षमताएं आएंगी, साहित्यिक दृष्टिकोण कुछ भी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत वैज्ञानिक। फिर उसके बाद वर्णात्मक वर्णमाला, तर्कमूलक भी हो सकता है उसमें। उसके बाद ख में आप देखेंगे भाषा का विकास, शिक्षा शास्त्र, यानी 15 नंबर आपको वहाँ से मिलेगा, गद्य पद से और थोड़ा बहुत व्याकरण से, समझ से, अनुमान से। लेकिन 15 नंबर जो है भाषा का विकास या शिक्षा शास्त्र से आपको देखने को मिलेगा। पहला इसमें होगा अधिगम और अर्जन क्या है, अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, किस प्रकार से बच्चा सीखा होता है। कुछ अर्जन मतलब जो पहले से ही उसके वो जानता हो, कुछ 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 जो है भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या होगा, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद कर विचारों को परिक्षेपित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर क्या आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य होगा, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद मौखिक और लिखित रूप से क्या उसका प्रभाव है, उसको देखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि विविध विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ और त्रुटियाँ, और कह रहा है विकारों, भाषा का कौशल क्या है, ये भी देखेंगे। भाषा कक्षा में अगर बच्चा बैठा है तो उसकी चुनौतियाँ क्या है भाषा की, उसकी कठिनाइयाँ क्या हो रही है भाषा बोलने में, क्या क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव की क्या है, या उसकी कौशल क्या है, उसके विकारों को समझेंगे, उसके कौशलों को भी जानेंगे। और भाषा किस तरह की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब होगा। उसके बाद अध्यापन, अधिगम, सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, बहुभाषी संसाधन, कक्षा, इन सब चीज़ों को देखेंगे।
कि अध्यापन की सामग्री क्या है। पाठ्य पुस्तक तो है ही, बहुमीडिया नहीं, बहुत सारे चीज़ वीडियो ऑडियो की सामग्री से हम पढ़ाएं, बहुत संसाधन जैसी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद सारे के बाद उपचार, ये सारे चीज़ों के बाद हम लोग उपचारात्मक अध्यापन कैसे करेंगे कि बच्चा त्रुटिपूर्ण चल रहा है, उसकी भाषा बोलने में भाषा अच्छे से नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है, तो ये सब समस्याओं को हम लोग दूर कैसे करेंगे, ये चीज़ें देखने को हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेम इसी तरह द्वितीय भाषा होगा। अगर आप दूसरी भाषा के रूप में कोई सब्जेक्ट चुने हैं, जैसे मान लीजिए संस्कृत चुने हैं, तो द्वितीय भाषा भी सेम उसी तरह सेम उसी पैटर्न पे चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं गणित की तरफ। तो आप देखेंगे गणित में भी 30 प्रश्न होंगे। क जो होता है क प्रकरण पे होगा, क जो है प्रकरण पे होगा। प्रकरण में क्या क्या है, ज्यामिति है, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, उसके बाद हमारे आसपास ठोस पदार्थ, नंबर, जोड़ना घटाना गुणा भाग, मापन, वजन, समय, आयतन, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, ये चीज़ें हम देखेंगे क वाले भाग में, गणित के क वाले भाग में। उसके बाद हम आते हैं अध्यापन के मुद्दे में। देखेंगे अध्यापन के मुद्दे में आप देखेंगे तो कह रहा है कि गणित तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क को समझना। उसके बाद कह रहा है कि अर्थ और सीखने के पैटर्न और रणनीतियाँ क्या होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा क्या होगी, सामुदायिक गणित क्या है। उसके बाद औपचारिक 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 और अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन, औपचारिक अनौपचारिक तरीके से गणित का मूल्यांकन हम देखेंगे। उसके बाद शिक्षण की समस्या क्या होगी, त्रुटि, बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है, विश्लेषण, सीखने और सिखाने की संबंधित पहलू क्या है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद अगर ये सब सीखने सिखाने के पहलू है, उस बच्चे में त्रुटि भी हो रही है, तो हम उसका निदान कैसे करेंगे, नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण कैसा हमारा होगा, ये देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं पर्यावरण की तरफ। आप देखेंगे पर्यावरण में 30 प्रश्न होंगे। जैसे सभी विषयों में 30 प्रश्न होंगे, वैसे पर्यावरण में भी 30 प्रश्न होंगे। तो 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें पर्यावरण में क्या हमारे सिलेबस है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पर्यावरण। तो हम देखेंगे कि पर्यावरण जो है यह 30 अंक का है, और इसमें जो है विषय वस्तु 15, कह रहे विषय वस्तु जो है 15 प्रश्न होंगे, और 15 प्रश्न जो है आप देखेंगे इसमें 15 प्रश्न तो विषय वस्तु से आ जाएंगे, और 15 प्रश्न आप देखेंगे ख जो है शिक्षण संबंधित मुद्दे पर है। तो 15 प्रश्न इसमें जो है अगर आप देखेंगे विषय वस्तु से, तो एनसीईआरटी की बुक क्लास क्लास 3 to 5 की बुक से जो है आपको मिलेंगे इसमें। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग परिवार और दोस्तों को देखेंगे। परिवार और दोस्त क्या है, परिवार और दोस्त के बारे में, रिश्तेदार रिश्ते क्या हैं इसको देखेंगे, कार्य एवं खेल क्या है। उसके बाद पशु पौधे भोजन, ठीक है, पशु पौधे भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा को भी देखेंगे। फिर उसके बाद चीज़ें जो हम बनाते हैं और वो
बनाते हैं और करते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे इसमें। उसके बाद जब हम अध्यापन की तरफ आते हैं तो अध्यापन तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे ईवीएस की सबसे पहले अवधारणा को समझेंगे, यानी पर्यावरण की अवधारणाएं क्या है और दायरा क्या है, ये देखेंगे। ईवीएस का महत्व और एकीकृत ईवीएस क्या है, पर्यावरण का महत्व और एकीकृत पर्यावरण क्या है, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा क्या है, सीखने के सिद्धांत क्या है, सीखने के सिद्धांत क्या है। उसके बाद वैज्ञानिक और सामाजिक कह रहा है, वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध क्या है। फिर उसके बाद अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, गतिविधियां देखेंगे। प्रयोग व्यावहारिक कार्य क्या है इसमें। उसके बाद इसमें वहस वहस देखेंगे। उसके बाद सीसीई पैटर्न को देखेंगे। शिक्षण सामग्री क्या होती है इसमें, ईवीएस में शिक्षक सामग्री क्या क्या हो सकती है उसको देखेंगे। और फिर वही बात आ गई कि समस्या जो बच्चों का है उसको हम देखेंगे और उस समस्या का निराकरण कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। ये हमारे जो है क्लास 1 to 5 तक का सिलेबस रहा है। इन सबको हम लोग खूब बखूबी देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। और हम आपको यह बता दें कि सीटेट में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सभी सब्जेक्ट में हमें 30-30 मार्क्स लाना है, लेकिन अगर हम 3 सब्जेक्ट का टारगेट बना के चले, 3 सब्जेक्ट का, जैसे हमारा अगर हिंदी संस्कृत ये दोनों जो है एक ही बेसिस पे चलेगा। यानी अगर हमारा यह तैयार हो गया तो हम जो है 30 मान लीजिए मैं 25 मार्क्स इसमें ला देंगे हम लोग तो 50 नंबर हो जाएगा दोनों मिला करके। 30 नहीं कह रहे हैं, 25 कह रहे हैं। उसके बाद ईवीएस जो है आपका 15 नंबर उधर से आ सकता है, खूब अच्छे से मेहनत करेंगे। और सीडीपी खूब बढ़िया से मेहनत किए हैं तो हम कह रहे हैं 27-28, मान लीजिए 25 नंबर इसमें भी आ गया तो 75 नंबर आपका सीधा हो गया। यहाँ से 25 और ये 75 नंबर हो गया, 75 नंबर हो गया। और उसके बाद आप जो है आपका जो है सीडीपी में 28 नंबर आ गया। आपका सीडीपी में 28 नंबर अगर आ गया तो 75 नंबर वो हालांकि हिंदी का 25, ईवीएस का 25 और संस्कृत का 25, 50 और ये 75 हो गया। और अगर आप जो है सीडीपी में अगर आप 28 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि सीडीपी अच्छे से तैयार करेंगे, 28 नंबर ला देंगे तो टोटल आपका जो है 103 नंबर हो जाएगा। 103 नंबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आपको मैथ आती भी नहीं है तो अगर आप कोई भी, क्योंकि नकारात्मक इसमें होते नहीं हैं, अगर आप इसमें नकारात्मक होते हैं, मैथ आती भी नहीं है, में नकारात्मक तो होते नहीं हैं। अगर आपको मैथ आती भी नहीं है तो मान लीजिए आप बी पकड़ करके भी अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर देते हैं, 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आपका 103 प्लस 10 ये टोटल आपका 113 मार्क्स बन जाएगा। 100 प्लस आप जाएंगे। इसलिए सीटेट जो है बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर लाएंगे। डीके अकेडमी में आपने सुन लिया। आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।